कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से सफलता, खुशी और दौलत कैसे पा लेते हैं, जैसे उनके पास कोई जादुई शक्ति हो? एक किताब है द सीक्रेट, जो दावा करती है कि इसका जवाब एक बहुत पुराने रहस्य में छुपा है। तो आज हम इसी रहस्य की परतों को खोलने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या कोई एक ऐसा सीक्रेट हो सकता है जो इतिहास के सबसे महान लोगों को पता था? एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर किसी की भी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। द सीक्रेट किताब का यही दावा है कि ऐसा एक रहस्य सच में मौजूद है। देखिए, ये सब शुरू हुआ एक 100 साल पुरानी किताब से। इसकी लेखिका रोंडा बर्न को इस किताब में एक ऐसे रहस्य का सुराग मिला जिसने उन्हें पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। और जब उन्होंने इसकी और खोज की तो पता चला कि प्लेटो से लेकर शेक्सपियर, न्यूटन से लेकर आइंस्टीन तक इतिहास के बड़े बड़े नाम सभी इस एक ही रहस्य को जानते थे और इसका इस्तेमाल करते थे। तो फिर आखिर क्या है ये महान रहस्य? चलिए अब इससे पर्दा उठाते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक सीधा सा नियम है जो इस किताब के मुताबिक हमारी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज को कंट्रोल करता है। किताब का दावा वाकई में चौंकाने वाला है। वो कहती है कि इस पूरे ब्रह्मांड को सिर्फ एक ही नियम चलाता है। चाहे वो किसी की सेहत हो, रिश्ते हों या फिर पैसा, हर चीज इसी एक शक्तिशाली नियम से तय होती है। मतलब जीवन में जो कुछ भी आता है, अच्छा या बुरा, वो इसी नियम की वजह से आता है। तो घूम फिर कर हम उसी सवाल पर वापस आ गए हैं जिसने इस पूरी खोज को शुरू किया था कि आखिर ये रहस्य है क्या? इस महान रहस्य का नाम है आकर्षण का नियम, यानी द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब हम ये समझेंगे कि ये है क्या, और सबसे जरूरी बात कि ये असल में काम कैसे करता है। इसका सिद्धांत बहुत ही सरल है। एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों को अपनी ओर खींचती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक चुंबक लोहे को खींचता है। यह नियम कहता है कि हमारे विचार और हमारी भावनाएं भी एक तरह की चुंबकीय शक्ति हैं, और बस यही इस पूरे रहस्य का आधार है। किताब के एक टीचर बॉब प्रॉक्टर इसके बारे में कहते हैं, ये रहस्य अतीत, वर्तमान और भविष्य में जो कुछ भी हुआ, हो रहा है या होगा, उन सब का जवाब है। मतलब ये गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही है जो हमेशा काम करता है, चाहे हम उस पर यकीन करें या ना करें। जॉन असराफ इसे और भी आसान शब्दों में समझाते हैं। आप जिस भी चीज के बारे में सोचते हैं उसे अपनी ओर खींचते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हमारा दिमाग एक बहुत शक्तिशाली चुंबक है, और हमारे विचार उन चीजों को हमारी जिंदगी में खींच लाते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा ध्यान लगाते हैं। अच्छा, अगर हमारे विचार ही सब कुछ अपनी ओर खींचते हैं तो इसका मतलब तो बहुत गहरा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो दुनिया अपने चारों ओर देखते हैं ना, उसे किसी और ने नहीं बल्कि हमारे ही विचारों ने बनाया है। पर ये होता कैसे है? किताब के अनुसार हमारे हर एक विचार की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब एक तरह की तरंग। ठीक वैसे ही जैसे रेडियो या टीवी चैनलों की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, हर विचार ब्रह्मांड में एक सिग्नल की तरह भेजा जाता है। ये किताब हमें एक चलते फिरते ट्रांसमिशन टावर की तरह देखती है, यानी हम हर पल हर सेकंड अपने विचारों के सिग्नल इस ब्रह्मांड में भेज रहे हैं, और ब्रह्मांड वो एक बहुत बड़े शीशे की तरह काम करता है जो हमारे भेजे हुए सिग्नल्स को ही हम तक वापस लौटाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। ये नियम हाँ और नहीं में फर्क नहीं समझता, वो बस उस चीज पर फोकस करता है जिस पर हमारा ध्यान है। तो अगर कोई ये सोचता है कि मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता, तो ब्रह्मांड बीमार शब्द पर ध्यान देता है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि हमेशा उस चीज पर ध्यान दें जो चाहिए, ना कि उस पर जो नहीं चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही सिग्नल भेज रहे हैं या गलत? इसका जवाब हमारे विचारों में नहीं बल्कि हमारी भावनाओं में छुपा है। चलिए देखते हैं कैसे। तो आखिर हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी को मापने का कोई तरीका है? हाँ, और वो पैमाना हमारे अंदर ही मौजूद है। जवाब है हमारी भावनाएं। हमारी फीलिंग्स एक तरह का फीडबैक सिस्टम है। जब कोई अच्छा महसूस करता है, जैसे खुशी, प्यार या जोश, तो इसका मतलब है कि वो सही फ्रीक्वेंसी पर है। और जब कोई बुरा महसूस करता है तो ये एक अलार्म की तरह है जो बताता है कि उसके विचार गलत दिशा में जा रहे हैं। ये एक साइकिल की तरह काम करता है। पहला कदम, कुछ ऐसा करें जिससे अच्छा महसूस हो। जब कोई अच्छा महसूस करता है तो उसके विचार भी अपने आप पॉजिटिव हो जाते हैं, और पॉजिटिव विचार ब्रह्मांड में सही सिग्नल भेजते हैं जो जिंदगी में और अच्छी चीजों को खींच कर लाते हैं। इसलिए अच्छा महसूस करना सिर्फ एक एहसास नहीं है,
बल्कि एक जरूरी काम है। और अब हम इस सिद्धांत के सबसे शक्तिशाली हिस्से पर आते हैं। ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बात को मानने के बारे में है कि हर कोई अपनी किस्मत का खुद मालिक है। किताब का जो सबसे बड़ा मैसेज है वो यही है कि हर इंसान अपनी हकीकत खुद बनाता है। हमारे विचार बीज की तरह हैं और हमारी भावनाएं पानी की तरह। हम जो भी बोएंगे और जिसे सींचेंगे वही हमारी जिंदगी में उगेगा। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। याद रखिए, आकर्षण का नियम ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है। एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों को खींचती हैं। हमारे विचार चुंबक की तरह हैं और उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर इंसान एक जीता जागता ट्रांसमिशन टावर है। और सबसे बड़ी बात, आज के विचार ही आने वाले कल को बना रहे हैं। तो ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ये बात सच है कि हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं, तो अगला विचार कौन सा चुनना चाहेंगे?